Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद वाणी को हम लोग श्रवण करते हुए आ रहे हैं हमारे गुरु महाराज जी के हित की कृपा आशीर्वाद से। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। तदनंतर मध्य परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। तदनंतर मध्य समस्त ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के आचार्य वृंद, गुरु वृंद, वैष्णव वृंद, गुरु परंपरा और समस्त वैष्णव वृंद, आचार्य वृंद के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्र प्रणिपात करते हुए सबकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव मंडली, मातृमंडली, श्रोता मंडली तथा कथा पिपासु समस्त भक्तवृंद, हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, सभी वैष्णवजन भक्तवृंद सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। भक्तों, हम निरंतर श्रीमद् भगवद गीता की कथा को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। भगवान ने अपना प्रिय सखा मित्र अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया, जिस गीत को आज हम लोग सब गान कर सुन रहे हैं, जो गीत को भगवान ने गाया, श्रीमद् भगवद गीता। तो इस प्रकार कल हमने सुना था कितना नंबर श्लोक तक? 14 नंबर श्लोक। 14 नंबर श्लोक खाली पढ़ाई किए थे ना, पूरा व्याख्या हुआ था।
व्याख्या 14 नंबर श्लोक। 14 नंबर श्लोक ही नहीं हुआ है। 13 नंबर 14 नंबर, हाँ 14 नंबर तक। ततः श्वेते हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। तो इस प्रकार ततः श्वेते हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। ये श्लोक केवल हम पढ़ा था ना कल, व्याख्या भी हुआ था, अर्थ खाली हुआ था। सब पढ़ेंगे मिलके। खोलो, जितने लोग भी हमारे साथ, जितने हमारा वैष्णव वृंद हमारे साथ जुड़े हैं, सबको मेरा निवेदन, श्रीमद् भगवद गीता खोलें और हमारे साथ पढ़ें। ततः श्वेते हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। यह श्लोक कल हमने सुना था। ततः उसके बाद श्वेते माने श्वेत वर्ण के, सफेद, है का अर्थ घोड़े, घोड़ों से युक्त, महति चंदने महान रथ पर, स्थितौ बैठे हुए, उपविष्ट होकर, माधव भगवान श्री कृष्ण माधव, च और पांडव, यहाँ पांडव का किसको कहा गया है? अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन को, एव भी दिव्यौ दिव्य, शंखौ शंख को, प्रदध्मतुः बड़े जोर से बजाया, प्रदध्मतुः। व्याख्या कि ततः श्वेते हैर्युक्ते, चित्ररथ कल हमने सुना था। चित्ररथ नाम का गंधर्व जो अर्जुन को 100 घोड़े दिए थे, और उसमें से 4 घोड़े यहाँ पर रथ में जुड़े हुए हैं। और वो 100 घोड़े का जो महिमा था, कितने भी वो घोड़े को मार दो पर वो 100 ही रहेंगे, कम नहीं होते। इस प्रकार महिमा वो घोड़े के हैं। और उसके बाद महति स्यन्दने स्थितौ, जो रथ को कौन प्रदान किया था अर्जुन को? अग्निदेव ने, संतुष्ट होकर। स्थितौ है, स्थितौ का अर्थ, कहने का तात्पर्य यह है कि उस सुंदर और तेजमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। समझ पाए? और माधव पांडवश्चैव,
माधव कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और पांडव कौन है? अर्जुन। ये दोनों कहाँ पर हैं? रथ के ऊपर हैं यहाँ पर। और दिव्यो शंको प्रदद्मतु, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हाथों में जो शंख थे वे तेजमय और अलौकिक शंख थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया, दिव्य शंख। यद्यपि जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया, जब कौरव ने शंख बजाया, वहां पर दिव्य शंख नहीं कहा गया है, परंतु माधव भगवान कृष्ण और अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन का शंख क्या क्या नाम है, वो बात भी यहाँ पर श्रवण करेंगे। यहाँ शंख हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसीलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही था। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न है, परंतु शंख कौन बजाया? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया भाव दे रहे हैं कि कौरव पक्ष में तो मुख्य कौन था? पितामह भीष्म, और उन्होंने पहले ही शंख बजाया। उस हिसाब से पांडवों के पक्ष में मुख्य कौन है? जो समस्त सेनाओं के सेनापति हैं, धृष्टद्युम्न। तो शंख किसको बजाना था? धृष्टद्युम्न को था, परंतु बजाया कौन? भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसका मतलब है कि भगवान कुछ भी करें, किसी हिसाब से भी रहें, परंतु वो मुख्य हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, और सबके आदि अंत मध्य सब कुछ वो हैं। वो चाहे यज्ञ में पत्तल भी उठाए, पर है ना, राजसूय यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाया, परंतु वो यज्ञ में पत्तल भी उठाए, परंतु वो यज्ञ पुरुष हैं। कुछ भी करें, महाभारत युद्ध में वो सारथी बने। सारथी बने तो इसका मतलब नहीं है कि वो उनका भगवत्ता नष्ट हो गया। भगवान राम वनवास में गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका भगवत्ता नष्ट हो गया। है कि नहीं? भगवान का भगवत्ता कभी भी कदाचित भी किसी अवस्था पर भी, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में, कहीं भी किसी प्रकार भी उनका भगवत्ता नष्ट नहीं होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्य जश्चैव शर्मा भगवतींगना। विष्णु पुराण में इस प्रकार इस श्लोक है कि जैसे भी हो, भगवान के भगवत्ता कभी भी नष्ट नहीं होता, और वो कारण से उनका एक नाम है अच्युत, क्योंकि अपना स्वरूप से भगवान कभी च्युत नहीं होते हैं। वो कारण से कि उनका नाम और एक है अच्युत। इस प्रकार यद्यपि भगवान पांडव पक्ष में हैं, पांडवों के पक्ष में रहकर वो केवल एकमात्र सारथी
के भूमिका पर हैं, परंतु भगवान के रथ किस के रथ में सारथी हैं? अर्जुन के रथ में। यहां पर एक भाव हम यहां पर भी दे सकते हैं। रथ क्या है? रथ शरीर को भी कहा जाता है, और वो रथ में सारथी कौन है? भगवान। ध्रुव महाराज ने जब भगवान से स्तुति की, और वो स्तुति में बहुत सुंदर बात कहा ध्रुव ने, जो अंतर प्रविश्य वाचम इमं प्रसुप्तम संजीवयत कीर्ण शक्तिधरो सदाम्ना अन्यांग च हस्त श्रवण तुग आदिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बहुत सुंदर बात कहा कि शरीर रूप रथ में, ये रथ को संचालक आप हो, आप संचालन करते हैं, आप सारथी हैं, संचालन आप करते हैं, आप शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे समस्त इंद्रियों को आपने ही शक्ति प्रदान किए हैं, और वो कारण से आज जो भी मैं कुछ भी कर पा रहा हूं आपकी कृपा से। आपने ही मेरे अंदर में प्रवेश करते हुए इस रथ को आप परिचालन करते हैं। मुझे केवल प्रदान नहीं किए हैं शक्ति, इन समस्त जीवों के अंदर आप ही शक्ति संचालन करते हुए समस्त जीवों को आप संचालित कर रहे हैं, समस्त इंद्रियों को आप संचालन करते हैं। यहां तक कि आप ब्रह्मा के अंदर में भी आप ही प्रवेश करते हुए उनको भी संचालन आप ही करते हैं। यहां पर यदि हम देखें कि रथ कौन है? शरीर, हमारे शरीर हैं। अर्जुन कौन है? हमारे जीवात्मा है। इस जीवात्मा रूप अर्जुन और शरीर रूप रथ में परमात्मा, परम ब्रह्म, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण रूप सारथी बैठे हैं, संचालन कर रहे हैं इस रथ को। जब जीव किसी प्रकार कभी विषयासक्त होकर संसार की ओर देखता है, अथवा कभी भयभीत हो जाता है, अथवा कभी वो किसी के प्रति प्रेम और ममता के रूप में वो इस प्रकार दुखी हो जाता है, जो अर्जुन ने कहेगा आगे, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता जश्रेयस्यानि सित ब्रूहि तन्मे शिष्य तेयं साधिमं त्वं प्रपन्नम दुष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुषुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्त्रस्ते त्वक् त्वक् चैव परिदह्यते। ये सब अर्जुन ने कहा है। मैं अपना परिजनों को दर्शन करते हुए दुष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुषुं समुपस्थितम, मेरे सामने खड़े हैं, उनके साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, और उनको दर्शन करते हुए उनके प्रति मेरा ममता, माया, ममता, मोह हो गया है। क्योंकि जो साधु होते हैं, संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनके हृदय हर समय कोमल होता है, बस सबको दया करते हैं। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्योपकारक हैं, वो दया के सागर होते हैं, कृपा के सागर होते हैं। अर्जुन के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो कारण से उनका हृदय समस्त जीवों के प्रति दया भाव रहना ही स्वाभाविक है। अपना शत्रु भी क्यों न हो, उसके प्रति भी कितना प्रेम दया भाव है। तो भगवान ने अर्जुन के रथ के सारथी हैं। इसका अर्थ है, सारथी का अर्थ ये नहीं है
ये रथ परिचालक हैं, हमारे सब कुछ, हमारे इंद्रियां, हमारा मन, हमारे शरीर का परिचालन शक्ति प्रदानकारी हैं भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण शंख बजाए। क्या शंख बजाए? यहाँ पर भी दिव्य शंख। क्या शंख बजाए? दिव्यादि दिव्य शंख है भगवान के शंख। और यहाँ पर अब संजय आगे के 4 श्लोक में पूर्व श्लोक का खुलासा करते हुए दूसरों के शंख वादन का वर्णन करते हैं। यहाँ पर अभी 4 श्लोक में किस प्रकार शंख सब बजाए। पांडवों के पक्ष में जो मुख्य हैं भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, अर्जुन ने बजाया, और 5 पांडव बजाए, और पांडवों के पक्ष में जो राजा हैं वो भी शंख बजाए। इस सब के बाद 4 श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहता है क्या? प्रथम देखो 15 नंबर श्लोक खोलो, प्रथम अध्याय 15 नंबर श्लोक। 15 नंबर श्लोक को हम सब पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके साथ आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। पांचजन्यम हृषिकेशो, पांचजन्यम हृषिकेशो, देवदत्तं धनंजय, देवदत्तं धनंजय, पौंड्रं दद्मौ महाशंखं, पौंड्रं दद्मो महाशंखं, भीमकर्मा वृकोदरः, भीमकर्मा वृकोदरः। हुआ क्या? पांचजन्यम हृषिकेशो, देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रं दद्मौ महाशंखं, भीमकर्मा वृकोदरः। यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र से एक एक शंख के बारे में कहा है, कौन क्या क्या शंख बजाया है। पहले तो श्लोक में 14 नंबर श्लोक में उन्होंने कृष्ण और अर्जुन जो दिव्य शंख बजाए उसके बारे में कहा। उसके बाद उन सब शंख दिव्य शंखों का नाम कहा। तो भगवान श्री कृष्ण जो ऋषिकेश हैं, जो ऋषिकेश हैं, वो ऋषिकेश भगवान कृष्ण पांचजन्य शंख को बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशः, सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसीलिए इस शंख का नाम है पांचजन्य। देखो भगवान का जो शंख है, भगवान के हाथ में जो शंख है, वो शंख का नाम पांचजन्य क्यों रहा? एक पांचजन्य नाम का राक्षस था, शंखासुर, शंख के रूप में था समुद्र में। भगवान ने वो शंख रूप असुर को मारे, जो शंख रूप असुर का नाम था पांचजन्य। अरे जब उसको मारने के बाद वो उसको शंख के रूप पर भगवान धारण करते हैं, और वो शंख का नाम हुआ पांचजन्य शंख। और उसके बाद देवदत्तम धनंजयः, देवदत्तं धनंजयः, इसको पढ़े ना हम लोग, पढ़े। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नाम का शंख बजाया कौन? अर्जुन ने। इसी देवदत्त शंख के बारे में पढ़ेंगे। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था। इस कारण अर्जुन का
नाम धनंजय हुआ। यहाँ पर धनंजय जो अर्जुन को कहा गया, क्यों? राजसूय यज्ञ में बहुत सारे राजाओं को इसके साथ युद्ध करते हुए जीता और बहुत धन इकट्ठा किया, तो उनका नाम हुआ धनंजय। तो निवात धनंजय पड़ गया। तो निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नाम का शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिसके शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। इस देवदत्त को कौन दिया था? भगवान अर्जुन को इंद्र ने दिया था। देवदत्त शंख को इंद्र ने अर्जुन को दिया था। क्यों दिया था इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त शंख? इंद्र क्यों दिया था? अर्जुन निवातक बचादी दैत्य, वो दैत्यों के साथ जो दैत्यों ने देवताओं को बहुत तंग कर रहे थे, तो अर्जुन ने उन सब के साथ युद्ध कर रहे थे। उस समय इंद्र क्या किया? एक शंख अर्जुन को प्रदान किया, जिस शंख का नाम हुआ देवदत्त। और इस देवदत्त शंख का आवाज इस प्रकार अद्भुत है और इतना प्रखर है कि जब देवदत्त शंख अर्जुन बजाता है तब क्या होता है? भयंकर शब्द होता है। और जिस शब्द को सुनकर सब भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रखर आवाज था, भयभीत था देवदत्त शंख। और शंख कौन बजाया? पौंड्रं दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकधरः। यहाँ पर वृकधर किसको कहा गया है? भीम। क्यों? क्योंकि उनके जो है उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी। बहुत सुंदर है? ये जो भीमसेन है ना, देखो जठराग्नि सबके अंदर में है। जो हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने के बाद उसको वो जठराग्नि के द्वारा क्या होता है? डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के पेट के अंदर में जठराग्नि है, और जठराग्नि के द्वारा हमारा भोजन पाचन होता है, हजम हो जाता है। वो पाचक रूप में जठराग्नि। परंतु ये जो भीमसेन है, इसके पेट में जठराग्नि तो है, उसके बाद भी और एक वृक नामक अग्नि है। क्या अग्नि है? वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचाता था। भीमसेन के पेट में ये जो वृक नाम के विशेष अग्नि थी, वो भीमसेन जितना भी खाए वो वृक अग्नि इस प्रकार तेज है कि जितना खाने से भी भीम सबको पचा देता था। वो कारण से पांडवों के घर में जितना भोजन बनाया जाता है, आधा भीमसेन का और आधा सबका।
सब जितना खाएंगे उतना से ज्यादा अकेले भीम खाएगा, क्योंकि उसके पेट में जो जठराग्नि तो है ये हमारे जैसे, और एक ब्रुक नाम के अग्नि भी थी, जिस अग्नि के द्वारा भीमसेन कितना भी खाया सब हजम। हाँ, और वो कारण से उनका नाम हुआ था ब्रुकधर। ब्रुक अग्नि के द्वारा जिसका उदर है वो ब्रुकधर है। ऐसे भीमकर्मा ब्रुकधर, भीमसेन के बृहत बड़े आकार वाला पेट नामक शंख बजाया ब्रुकधर। तो उन्होंने क्या शंख बजाया? पौंड्रम। भीमसेन ने क्या शंख बजाया? पौंड्रम। तो हिडिंबासुर, बक्कासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम हुआ भीमकर्मा। समझ पाए? और उनके पेट में ये ब्रुक नाम के अग्नि, विशेष अग्नि होने के कारण उनका भी एक नाम है ब्रुकधर। और इस कारण उनका नाम ब्रुकधर हो गया। ऐसे भीमकर्मा ब्रुकधर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नाम का शंख बजाया। ये जो पौंड्र शंख है ना, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा आकार है पौंड्र शंख का। वो शंख कौन बजाया? भीमसेन ने बजाया। भक्तों, उसके बाद 16 नंबर श्लोक देखिए। 16वां नंबर श्लोक पढ़िए, हम पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। सबको मैं पहले दिन से भी निवेदन करते हुए आ रहा हूँ, एक एक श्रीमद् भगवद गीता और पेन, एक नोटबुक लेकर बैठिए। हमारे साथ जो भी जूम के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा और फेसबुक चैनल के द्वारा जुड़े हैं, सबको निवेदन है इस श्लोक को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 16वां नंबर श्लोक। अनंत विजयं राजा, अनंत विजयं राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघसमणिपुष्पकौ। सुघसमणिपुष्पकौ। हाँ, इस श्लोक को देखो, 16वां नंबर श्लोक है। यहाँ पर कहा गया कि अनंत विजयं राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सौघश्च मणिपुष्पकौ। यहाँ से लेंगे कुंती पुत्र। कुंती पुत्र राजा, कौन राजा? युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल च और सहदेव ने सुघस और मणिपुष्पकौ, सुघस और मणिपुष्पक नाम के शंख को बजाए। समझ पाए? अनंत विजय राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघस मणिपुष्पकौ। अनंत विजय नाम का जो शंख है वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने बजाया, और नकुल सहदेव दोनों सुघस और मणिपुष्पक। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर
ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। क्योंकि पांडु राजा के दो पत्नी थे, कुंती और माद्री। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन जी महाराज और भीमसेन ये तीनों थे कुंती माता के पुत्र। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। तो ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। संजय ने यहाँ पर कुंती पुत्र क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जो युधिष्ठिर हैं, पहले से तो हम अर्जुन और भीमसेन का शंख को सुन चुका, तभी और तीनों रहा। कौन कौन? युधिष्ठिर महाराज, नकुल और सहदेव। इन तीनों में से युधिष्ठिर महाराज कुंती के पुत्र और नकुल सहदेव माद्री के पुत्र। तो वो कारण से यहाँ पर संजय ने कहा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। और नकुल सहदेव के पास कुंती पुत्र नहीं कहा, क्योंकि वो कुंती पुत्र नहीं है, माद्री के पुत्र हैं। और वो कारण से युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे। यहाँ पर राजा युधिष्ठिर क्यों कुंती पुत्र, राजा कुंती पुत्र क्यों कहा युधिष्ठिर महाराज को? कि उन्होंने वनवास से पहले जो इंद्रप्रस्थ के राजा थे, जो इंद्रप्रस्थ राजा वो पहले ही थे, तो वो नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। परंतु राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। संजय भी सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भी धर्म में है। यहां पर राजा शब्द लगा दिया युधिष्ठिर महाराज के पास। क्यों लगाया? क्योंकि वो वनवास से पहले राजा थे इंद्रप्रस्थ के। यद्यपि वर्तमान धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि जबरदस्त कपट करते हुए पांडवों से राज्य को छुड़ा लिया है, परंतु संजय को ये पता था युद्ध में पांडवों का ही जीत होगी। क्यों? क्योंकि वो धर्म में है। और जो पांडव के जो मुख्य हैं, युधिष्ठिर महाराज राजा थे और युद्ध के बाद भी राजा होंगे। और केवल इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं होंगे। यहाँ पर संजय कह रहे कि ये युद्ध के बाद पूर्ण भाव से पृथ्वी मंडल में ये राजा रहेंगे, एक क्षेत्र सम्राट होंगे। ये बात भी संकेत इसी राजा शब्द से ही कहा है। इतना व्याख्या करके नहीं कहा है संजय ने, परंतु राजा शब्द कहने का जो तात्पर्य है वो राजा शब्द कहने के तात्पर्य से ही इस बात को पता सब चल जाता है कि आगे आने वाले समय में मुख्यतः धर्म में जो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ही राजा होंगे। समझ पाए? वो कारण से यहाँ पर
युधिष्ठिर महाराज के पास क्या शब्द लगाया? राजा। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। आगे चलकर नहीं तो राजा शब्द क्यों यहां पर उठाया संजय ने? वहां पर दुर्योधन को भी राजा शब्द में संकेत दिया था, राजा दुर्योधन कहा था। वो भी कहने का तात्पर्य था कि वर्तमान धृतराष्ट्र यद्यपि राजा है परंतु समस्त राज कार्य दुर्योधन कर रहा है। वो कारण से संजय ने दुर्योधन को राजा शब्द में संकेत किया था, विशेषण दिया था। पर यहां पर वर्तमान तो युधिष्ठिर महाराज ना तो राजा है ना राज कार्य संभाल रहा है, राजा भी नहीं है और राज कार्य भी संभाल नहीं रहे, परंतु संजय ने युधिष्ठिर महाराज को राजा क्यों कहा संजय ने? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज वनवास से पहले राजा थे और बाद में होने वाले हैं। समझ पाए? तो इस प्रकार 16 नंबर श्लोक में हमने सुना किस प्रकार कुंती पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने अपना शंख बजाया। क्या शंख था? अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर और नकुल सहदेवश्च सौभश्च मणिपुष्पकौ। इस प्रकार इन्होंने शंख बजाया अपना अपना, और उसके बाद पांडवों के पक्ष में जो राजा सब थे उन्होंने अपना अपना शंख बजाने लगे। और पढ़िए 17 नंबर और 18 नंबर। काश्यश्च परमेश्वासः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपद द्रौपदेयाश्च द्रुपद द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मुः पृथक् पृथक्। शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक्। तो यहाँ पर 2 श्लोक में क्या क्या कहा संजय ने धृतराष्ट्र से कि काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खदद्मो पृथक पृथक। यहाँ पर कौन कौन क्या क्या शंख बजाए पांडवों के पक्ष में कहा गया है। पृथ्वी पते, देखिए पृथ्वी पते हे राजन, परमेश्वासः श्रेष्ठ धनु वाले काश्य, ये कौन है? काशीराज काश्य, समझ पाए? काश्य ये कौन है? काशीराज। च और महारथ शिखंडी,
कौन? महारथ शिखंडी। च तथा दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न के बाद तो हम पहले से सुन चुके हैं, राजा दृष्टद्युम्न। राजा द्रुपद के पुत्र हैं। उन्होंने केवल द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही यज्ञ किया और उस यज्ञ में एक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिस पुत्र का नाम है दृष्टद्युम्न। ये बात हम पूरा संपूर्ण भाव से सुने हैं। और वही दृष्टद्युम्न युद्ध विद्या शिक्षा करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ही आया। और गुरु द्रोणाचार्य के महानता इस प्रकार है कि उन्होंने जानते हुए भी दृष्टद्युम्न को यदि मैं युद्ध सिखाऊं तो ये तो मुझे ही मारने वाला है, परंतु ये सब जानते हुए भी गुरु द्रोणाचार्य ने दृष्टद्युम्न को युद्ध विद्या सिखाया है। दृष्टद्युम्न को गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध विद्या सिखाया। इस प्रकार ये महारथ कौन है? शिखंडी। और श्रेष्ठ दृष्टद्युम्न है कि नहीं? राजा विराट। यहाँ पर कहा गया है कि शिखंडी के बाद किसके शंख बजाया? किसने? राजा विराट। और अजय, अपराजित, सात्यकी, राजा सात्यकी, द्रुपद, राजा द्रुपद, च और द्रौपदयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र। उस दिन हमने सुना था द्रौपदी के 5 पति हैं। द्रौपदी के 5 पति हैं और 5 पति से 5 पुत्र वो प्राप्त किए थे। उस दिन हमने इस बात को पूरा सुने थे और 5 पुत्रों का नाम भी कहा गया था उस दिन। आप लोग का याद है? लिखें उसको। 5 पुत्र द्रौपदी के, वो द्रौपदयाश्च। समझ पाए? द्रौपदी के 5 पुत्र। च और द्रौपदयाश्च। ये कौन है? द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु कौन है? जिसका बाहु मतलब भुज मतलब हाथ लंबे लंबे हैं। महाबाहु कौन है? महाबाहु लंबे लंबे भुजाओं वाले। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। इन सभी ने, ये अभिमन्यु कौन है? भगवान के भांजे हैं, बहन के पुत्र हैं। महाबाहु भगवान के ये पुत्र है, बहन का पुत्र है, तो ये भांजे हैं कृष्ण के। सुभद्रा है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। और सर्वशः पृथक पृथक शंखान दद्मुहु। सब और से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। उसके बाद क्या हुआ? द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, ये सब
अपना अपना शंख बजाए और उसके बाद सर्वशः, सर्वशः का अर्थ सब ओर से जितने भी सैन्य थे सबके ओर से शंख बजाया गया। और कितना जोर आवाज उस समय शंख की होगी आप हैं, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने सुना था पितामह भीष्म ने सिंहनाद करते हुए शंख बजाया। अर्जुन का जो देवदत्त शंख है जो इंद्र दिया था वो भी महान भयंकर है। और भगवान का शंख जो 5 जन्य है वो भी तो और भयंकर है। पितामह इसके बाद जो भीमसेन का जो शंख है पौंड्रक, वो भी बहुत बड़ा है और वो भी आवाज भी उसी प्रकार होगा। इस प्रकार समस्त कौरव और पांडव ने बजाने के बाद सबके पक्ष में एक साथ में शंख बज उठा। और इस प्रकार लग रहा था संपूर्ण त्रिभुवन में इस शंख के नाद में पूर्ण हो गया। चलो आज यहीं पर कथा रखेंगे, विश्राम देंगे। शंख तो सबने बजाया, उसके बाद क्या हुआ, पांडव सेना के शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ कल श्रवण करेंगे। जब पांडवों के पक्ष में पांडवों ने और भगवान ने और पांडवों के पक्ष रखने वाले समस्त राजाओं ने जब अपना अपना शंख एक साथ में बजाया, तब कौरव के ऊपर, दुर्योधन के ऊपर और दुर्योधन के 100 भाई के ऊपर और दुर्योधन के पक्ष में जो जितने भी राजा सुरवीर महारथी सब थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब बात कल श्रवण करेंगे। भक्तों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान साक्षात उनके मुख से जो निश्रुत वाणी है वो है श्रीमद् भगवद गीता। हम सब उसको नित्य श्रवण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। जो कुछ भी मन में जिज्ञासा है आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, और जो भी भूल भी मेरा यदि कुछ भी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपना सुधार भी कर पाऊँ। और यदि आपका मन में किसी प्रकार भी जिज्ञासा है, संदेह है, वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं मैसेज के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और आप लोग, हम लोग सब ये जो श्रीमद् भगवद गीता श्रवण कर रहे हैं, भगवान ने किस अवस्था में, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में हैं, कुरुक्षेत्र के बीच में, युद्ध भूमि के कौरव और पांडवों के सेनाओं के बीच में ये उपदेश दिया है। ये उपदेश और किसी के लिए नहीं है, ये सब हम सब के लिए है। हमारे जो जीवन है ये कुरुक्षेत्र है, और इस कुरुक्षेत्र में हम सब हर समय युद्ध के लिए यहाँ पर हम प्रस्तुति में हैं। हमारे जीवन के सफर के युद्ध में किस प्रकार हमारे ऊपर विपत्तियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के कितना क्लेश, दुख, विपत्ति सब आ रहे हैं, और उसको सामना करने के लिए जो हमारे अंदर में परमात्मा के रूप में भगवान प्रकट हैं और जीवात्मा को बार बार उपदेश दे रहे हैं। इस शरीर के रथ के ऊपर परमात्मा और जीवात्मा रूप दोनों प्रकट हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में। जो 700 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता उपदेश प्रदान भगवान ने किए हैं, उसमें से एक श्लोक, 700 श्लोक से एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, प्रथम श्लोक। उसके बाद संजय ने
41 श्लोक 41 श्लोक में समझाया है। किसको? धृतराष्ट्र को बोला है। और अर्जुन ने कितना? 81 श्लोक में प्रश्न किया है और भगवान ने 574 श्लोक में उपदेश दिए हैं। इस बात और कल श्रवण करेंगे। आइए हरि नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को इन पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। जय जय श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।